है, प्लस मिडिल ईस्ट और यूएस रशिया यूक्रेन की जो प्रॉब्लम चल रही है, उससे किस तरह का असर आप देखते हैं हमारे एक्सपोर्ट को लेकर? भारत विश्व में एक उभरती हुई अर्थशक्ति है। जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों ने मेहनत की है, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान और सेवाएं विश्व में दी हैं, उसके चलते इतने उथल पुथल के बावजूद भारत का निर्यात 4 से 5% बढ़ा ही है पहले 6 महीने में, जबकि पूरी दुनिया में कमजोर होते जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और आज तो उनके देश सेवा के जीवन का, उनके एक मुखिया के रूप में सेवा के 25वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके कुशल नेतृत्व में भारत भी आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बड़े कदम उठा रही है। भारत में समावेशी विकास हो रहा है और निर्यात भी लगातार निरंतर बढ़ते जा रहा है। क्या आउटकम माना जाए आपने तमाम मीटिंग्स की यहाँ के कंपनीज के हेड्स के साथ? इसके अलावा जो है एफटीओ को लेकर आपने शुरुआत करी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर। कतर और भारत के बीच में आपसी संबंध बहुत सुधरे हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। यहाँ के राजा हिज हाइनेस अमीर भारत आए थे फरवरी में। उसके बाद यहाँ के मंत्री, वाणिज्य मंत्री भारत आए थे अगस्त में। अब मैं यहाँ पे आया हूँ। एक प्रकार से भारत और कतर के बीच आपसी संबंध, आपसी रिश्ते और व्यापार को बढ़ाने के लिए ये वर्ष मील का पत्थर साबित होगा। हम एफटीए की तरफ भी विचार कर रहे हैं कि हम काम शुरू करें। आपस में व्यापार कैसे बढ़ना, एलएनजी का तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ किया गया है। 20 साल का 2048 तक लगभग $80 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इसके साथ साथ 8 लाख से अधिक भारत के मूल निवासी कतर में सेवा कर रहे हैं। उनकी देखरेख भी कतर की सरकार बड़े अच्छे तरीके से कर रही है और मुझे विश्वास है कि आगे चल के व्यापार में भी हमारे संबंध और आगे बढ़ेंगे। सर, यूएस के साथ जो हमारी बायलैटरल ट्रेड को लेकर कहां तक पहुंची? अच्छी बातचीत चल रही है। लगातार हम संपर्क साधे हुए हैं और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ समझौते की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी 24 साल अपने उसके सत्ता को पूरा करे हैं एज ए सीएम और प्राइम मिनिस्टर, और बिहार इलेक्शन में अब देश गया हुआ है, अगले महीने चुनाव है। किस तरह देख रहे हैं बिहार इलेक्शन? मैं सिर्फ थोड़ा सा संशोधन कर दूं। देश की सेवा, जनता की सेवा ही प्रधानमंत्री मोदी जी का मूल मंत्र रहा है। सत्ता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। उन्होंने तो 50 वर्ष से अधिक देश को समर्पित किए हैं, जनता की सेवा में लगाए हैं। और जिस प्रकार से गत 24 वर्षों से जनता की सेवा हो, जनता का जीवन सुधरे, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की बात हो, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का सेवा देने का योजना हो, आयुष्मान भारत, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, और भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधार करते हुए हमको विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम सब गर्व करते हैं उनके सेवा भाव का। हम सब प्रेरणा लेते हैं और आज देश के 140 करोड़ भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको बधाई भी दे रहे हैं 24 वर्ष पूरे होने पे, और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आगे अनेकों अनेक वर्ष उनके नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार की जनता सर किसको चुनने जा रही है इस पर? बिहार में तो लगभग निश्चित है कि बड़ी बहुमत से एनडीए की सरकार आएगी। माननीय नीतीश कुमार जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, हम सब मिलके, जितेन मांझी जी की पार्टी,
हम सब मिलके एक अच्छी सरकार बिहार के लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समर्पित भाव से सेवा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और अवश्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।